दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महाद्वीप की सैर कराने वाले हैं जहां पूरी पृथ्वी का 60% से ज्यादा ताजा पानी मौजूद है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी सांप नहीं है। इस महाद्वीप पर रिकॉर्ड किया गया है पृथ्वी का सबसे कम तापमान। दूर दूर तक फैली बर्फ की मोटी चादर, तनकर खड़े ग्लेशियर्स, सील की उछल कूदा व्हेल की पानी में गोताखोरी देखने लायक है। अगर उल्का पिंडों की खोज करनी है, लाल पानी की झील का लुत्फ उठाना है तो ये महाद्वीप बेस्ट है। लेकिन यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस महाद्वीप ने न सिर्फ कई देशों के बीच फूट डलवाई है, बल्कि लोगों की जान का भी गुनहगार है। चीन और अमेरिका क्यों इस बर्फ की चादर के टुकड़े के पीछे मैदाने युद्ध में उतर आए हैं? आखिर ऐसा क्या खजाना छुपा है इस महाद्वीप में? आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे दक्षिणी और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जिसका अधिकतर हिस्सा बर्फ से घिरा हुआ है। इसे अब बर्फ की दुनिया यानी फ्रोजन वर्ल्ड भी कह सकते हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ, ठंड में जमा साफ पानी और छोटे बड़े ग्लेशियर्स नजर आएंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे हवादार, सबसे ठंडा और सबसे बर्फीला महाद्वीप होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। अंटार्कटिका 5.5 मिलियन वर्ग मील यानी 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये दिखने में जितना सुंदर और दिलचस्प है, उतना ही ये खतरनाक भी साबित हुआ है। इस महाद्वीप का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतनी ठंड में किसी का भी यहाँ जीवन गुजारना नामुमकिन है। इसी ठंड की आगोश में कई वैज्ञानिक रिसर्चर्स समा चुके हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ बर्फ के तूफानों का सैलाब भी उमड़ता है। और तो और इस महाद्वीप को सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ 51 किलोमीटर ही बारिश होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान तक भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी अमेरिका और चीन जैसे देश इस रेगिस्तान बर्फ के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं और कई देश इस पर अपना हक तक जताते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स इसे अपना बताते हैं, जबकि रशियंस दावा करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने इस कॉन्टिनेंट को खोजा था। लेकिन अंटार्कटिका का इतिहास काफी पुराना है। आज से कई साल पहले महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इस कॉन्टिनेंट के बारे में खुलासा किया था और कहा था कि जमीन गोल है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। वहीं 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड पर रहने वाले माओरी लोग 7वीं सदी में अंटार्कटिका में पहुंचे थे, क्योंकि इनकी कहानियों में एक ऐसे ठंडे बर्फीले महाद्वीप का जिक्र किया गया है जो पृथ्वी के सर्दन साइड पर है। यानी अंटार्कटिका की हिस्ट्री में झांके तो पता चलता है कि सबसे पहले अंटार्कटिका सर्कल को क्रॉस करके अंटार्कटिका के पास पहुंचने वाले शख्स थे ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक, जिन्होंने अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर के फासले से ही वापसी कर ली थी। और इसकी वजह यहाँ का खतरनाक ठंडा माहौल और बर्फीले तूफान थे। इसके बाद 1820 में फिर से यूरोपियन नॉवल ऑफिसर फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहॉसन को इस महाद्वीप की खोज करने भेजा गया और ये पहले इंसान थे जिन्होंने अंटार्कटिका के मुश्किल भरे रास्ते को पार कर यहाँ पहला कदम रखा। इसके बाद कई रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। कुछ सफल हुए तो कुछ अंटार्कटिका के मुश्किल रास्तों और ठंड की वजह से जान की बाजी लगा बैठे। यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल था। रिसर्चर्स कितनी भी सेफ्टी का ध्यान क्यों न रख लें, खुद को गर्म रखने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन अंटार्कटिका की ठंड हड्डियों को जमाने में एक्सपर्ट थी। ना तो यहाँ गर्मी का कोई साधन था और न ही रहने के लिए कोई घर, पेट भरने के लिए खाना भी नहीं था। इसलिए कई लोगों ने भूख से तड़प तड़प के ही अपनी जान दे दी। इस मुश्किल हालातों को भांपते हुए साल 1928 में एक बुलेट शेप एयरक्राफ्ट की मदद से अंटार्कटिका की मैपिंग करने का मिशन शुरू हुआ। 1 दशक तक कई हवाई जहाज के जरिए इस मिशन पर काम चलता रहा और कड़ी मेहनत के बाद अंटार्कटिका के उन इलाकों को भी मैप कर लिया गया जहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। इस तरह अंटार्कटिका की कई खुफिया जानकारी रिसर्चर्स के हाथ लगी और फिर सुपर पावर्स देशों ने भी इस बर्फ के टुकड़े पर अपनी धाक जमाने की पुरजोर कोशिश की। बड़े बड़े देशों ने अपनी अपनी मिलिट्री स्क्वाड को अंटार्कटिका में भेज दिया, जिनके जरिए अलग अलग देश अंटार्कटिका के हिस्सों पर अपना हक जता रहे थे। साल 1948 में तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका को लेकर अपनी नेवी भी एक दूसरे के खिलाफ उतार दी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि देश एक दूसरे को खत्म करने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। वो भी किस लिए? सिर्फ इस बर्फ के टुकड़े के लिए, जो कि अपने आप में बेहद खास है। आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम, सोवियत संघ और 9 देशों ने मिलकर साल 1959 में एंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। इस संधि के तहत यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और यहाँ सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई और सभी क्लेम्स को खारिज कर दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि रिसर्च में जो भी जानकारी मिलती है वो सभी देशों के साथ शेयर करनी होगी। आज यहाँ सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। कई देशों के यहाँ रिसर्च स्टेशन मौजूद है। इस महाद्वीप पर किसी का कोई हक नहीं है और न ही यहाँ कोई घर है। लेकिन इस बर्फ के टुकड़े को लेकर इतना विवाद हुआ ही क्यों?
ऐसा क्या है इस कॉन्टिनेंट में, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन इस खुफिया जानकारी को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन देश इस नेचुरल खजाने के पीछे नहीं थे, बल्कि असली खजाने के पीछे थे। और ये खजाना था न्यूमेडियम, प्रेसियोडीमियम, टर्बियम और डिस्प्रोजियम। यहाँ ऐसे रेयर मिनरल्स के रिजर्व्स पाए गए हैं। आपको बता दें ये मिनरल्स इसलिए बेहद खास है क्योंकि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। आज के समय में लोगों का ध्यान ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रिक चीजों पर आ गया है। कार से लेकर स्कूटर तक हर चीज इलेक्ट्रिक हो गई है, इसलिए इन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। इसी नेचुरल रिसोर्सेज को अपना बनाने के लिए कई देश अंटार्कटिका पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज जिस अंटार्कटिका को बर्फ की दुनिया कहा जाता है, वहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था। लंदन के साइंटिस्ट ने भी खुलासा किया है कि उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड भी मिली थी। यानी आज से करीब 90 मिलियन साल पहले ये महाद्वीप बेहद गर्म हुआ करता था। घने जंगल अंटार्कटिका की पहचान थे। साइंटिस्ट को यहाँ कुछ ऐसे जीव जंतुओं के भी फॉसिल्स मिले थे जो सिर्फ इलाके में ही रह सकते हैं। इससे ये क्लियर हो गया कि आज बर्फ में लिपटा अंटार्कटिका किसी जमाने में गर्म रेगिस्तान हुआ करता था। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला है कि अंटार्कटिका की 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें हैं और यहाँ इकोसिस्टम भी मौजूद है। इन झीलों में ऐसे समुद्री जीव हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रू जेलीफिश। यानी अंटार्कटिका की पानी की दुनिया भी काफी दिलचस्प है। यहाँ एक से एक जीव अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अंटार्कटिका कई जानवरों का घर भी है, जैसे कि पेंगुइन। अगर आपको पेंगुइन का झुंड उनकी मौज मस्ती देखनी है तो आपको अंटार्कटिका से ज्यादा अच्छी जगह कोई भी नहीं मिलेगी। असल में पेंगुइन अंटार्कटिका का राष्ट्रीय पशु भी है। पूरी दुनिया में पेंगुइन की करीब 17 प्रजातियां निवास करती हैं, लेकिन इनमें से 7 प्रजातियां सिर्फ अंटार्कटिका में ही देखने को मिलती हैं। सम्राट पेंगुइन और एडेली पेंगुइन केवल अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाई जा सकती है, जबकि चिनस्ट्रेप्स, मैक्रोनिस, जेंटूस, रॉकहॉपर्स, मैगलेनिक्स और किंग्स भी उप अंटार्कटिका स्थानों में पाए जा सकते हैं। इनके अलावा यहाँ वेल की भी 8 प्रजातियां पानी में मस्ती करती हुई देखी जा सकती हैं। सर्दर्न राइट, सेई, हम्पैक, फिन, अंटार्कटिका मिंक, स्पर्म और विशाल ब्लू वेल हर साल का कुछ हिस्सा अंटार्कटिका के पास ही बिताते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका का पानी सील की 6 अलग अलग प्रजातियों का घर भी माना जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ सांपों का डेरा नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए सांप यहाँ जिंदा नहीं रह पाते। सफेद अंटार्कटिका में एक ऐसा भी झरना है जिसका पानी लाल है। जी हाँ, लाल पानी का झरना, जिसे ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये लाल रंग 100 सालों तक एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन फिर साल 2017 में इस राज से आखिरकार पर्दा हट गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि इस झरने के पानी में नमक और ऑक्सीकृत आयरन ज्यादा मात्रा में है, और जब ये पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहा जंग खा जाता है और इसका रंग लाल हो जाता है। अंटार्कटिका में पृथ्वी का 60 से 70% ताजा पानी मौजूद है। हालांकि ये ज्यादातर बर्फ की चादर में सिमटा हुआ है, इसलिए यहाँ बहती धाराओं से पानी पीना मुश्किल होता है। अंटार्कटिका का 98% से ज्यादा हिस्सा बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। अनुमान लगाया जाता है कि अंटार्कटिका में दुनिया की 90% तक बर्फ पाई जाती है, और अगर ये सब पिघल जाए तो समुद्र का लेवल 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। अंटार्कटिका ऊंचे पहाड़ों का घर भी है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विंसन, जो 4892 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग आधा है। इसका नाम कार्ल विंसन के नाम पर रखा गया है, जो एक अमेरिकी कांग्रेसी थे और इन्होंने अंटार्कटिका के कई मिशन में हिस्सा लिया था। अंटार्कटिका में दुनिया की सबसे खारी पानी की झील भी मौजूद है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतों के ताल पर डॉन जुआन नाम का तालाब पृथ्वी पर पानी का सबसे खारा स्रोत है। क्या आपने कभी तस्वीरों में, वीडियो में उल्का पिंडों को देखा है दोस्तों? अगर नहीं तो अंटार्कटिका आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अंटार्कटिका की सफेद बर्फ और बर्फ के बीच गहरे रंग के उल्का पिंड अलग से दिखाई देते हैं। इस फ्रोजन वर्ल्ड में 2 बस्तियां भी बनी हुई हैं। एस्पेरेंजा बेस अर्जेंटीना और विला लास एस्ट्रेलास चिली महाद्वीप के 2 स्थायी अनुसंधान केंद्रों के इर्द गिर्द बने हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति पूरे साल लगातार नहीं रहता है और 100 लोगों में से भी कम लोगों की आबादी घूमती रहती है। साथ ही यहाँ पर एक ATM भी मौजूद है। हालांकि यहाँ खरीदारी करने लायक कोई जगह नहीं है। मैकमुर्डो स्टेशन पर एक ATM है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा अनुसंधान स्टेशन, जहाँ गर्मियों के महीने में 1000 से ज्यादा मेहमान आते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वीरान महाद्वीप पर पूजा पाठ का भी इंतजाम हो सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। अंटार्कटिका के अलग अलग रिसर्च स्टेशन के पास करीब 8 चर्च बनाए गए हैं। ये सभी ईसाई चर्च हैं और आधे कैथोलिक भी हैं। अंटार्कटिका में गर्मियों के दिनों में यहाँ रिसर्चर्स की चहलकदमी सुनाई देती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ ना के बराबर ही लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ सूरज दादा की किरणें नहीं पहुँच पाती
जिस कारण यहाँ का तापमान और ज्यादा गिर जाता है और अब तक का सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस। आज अंटार्कटिका में करीब 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं जिन्हें करीब 40 से ज्यादा देश कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही आ सकते हैं। आम इंसानों का जाना नामुमकिन है। यहाँ अगर किसी को जाना भी होता है तो उसे सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स निकलवाना होता है, चाहे फिर वो एकदम हेल्दी ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशन पर किसी भी तरह की सर्जरी की कोई सुविधा नहीं है। और अगर सर्दी की वजह से आपको कुछ होता है तो मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमुर्डो स्टेशन है। ये पावर स्टेशन 1962 से यहाँ पे चल रहा है। वैसे ठंड में अगर पीना पिलाना हो जाए तो भाई कुछ राहत से मिल जाती है कुछ लोगों को, इसलिए इस ठंडी दुनिया में एक बार भी है जो दुनिया के दक्षिणी छोर पर मौजूद है। ये बार वर्नार्ड स्काई रिसर्च स्टेशन में स्थित है। वैसे क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।